नमस्कार साथियों, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। लाइव टेस्ट है, जीके, हिंदी, गणित, विज्ञान और इंग्लिश की क्लासें होगी। आज हमारी 77वीं क्लास है और आपको बता दूं कि लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक दी जाएगी, वो भी फ्री में, कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और आपको यहाँ पर बता दूंगा कैसे प्राप्त करनी है। हमारा पहला सवाल है कि राजस्थान में चांदी का जो शहर है वो किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है खंडेला को, बी ऑप्शन है नाथद्वारा को, सी ऑप्शन है प्रतापगढ़ या फिर आपका है जालोर। तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली कि यहाँ पर जो चांदी के हैं वो मीनाकारी की कला के लिए नहीं जाना जाता है, ठीक है। चांदी की आपको तारकसी के लिए जाना जाता है। आपको तारकसी याद करना है कि आपको पता ही होगा 3 जगह पर तारकसी है। एक होती है आपकी बीकानेर में, एक होती है उदयपुर और एक आपका है नाथद्वारा राजसमंद की जगह। बी ऑप्शन आपका 100% सिलेक्शन होने वाला है। जिसने भी नाथद्वारा बताए हैं इमेज देख सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगर हम दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं कि झालावाड़ और बांसवाड़ा जिले की किस जलवायु खंड में सम्मिलित किया गया है या फिर सम्मिलित है। क्या इसे आर्द्र प्रदेश में या फिर अर्ध शुष्क प्रदेश में, अति आर्द्र प्रदेश में या फिर उपाद्र। आपको यहाँ पर जो इमेज दिख रही होगी इसके अंतर्गत आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर 5 भागों में विभाजित किया गया है राजस्थान को। और यहाँ पर आपको झालावाड़ और बांसवाड़ा कहाँ दिख रहा है, ये हो गया बांसवाड़ा, ये है झालावाड़, ये आता है आपको पता ही होगा अति आर्द्र में, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें एकदम कि हमारा यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल देख लो कि झालावाड़ बांसवाड़ा यहाँ पर बात करें कि इस क्षेत्र में आता है। गर्मियां बहुत जो गर्म होती है, सर्दियां बहुत ठंडी होती है और मानसून के जो पौने हैं, ठीक है, वो यहाँ पर पहुंचती है। 80 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। बेसिकली औसत हम 100 सेंटीमीटर मानते हैं, ठीक है। और समानातुल्य जो प्रकार की वनस्पति है। कंवरसेन लिफ्ट नहर किस शहर को पानी, जो पीने का पानी उपलब्ध करा रही है। उदयपुर को, जयपुर को, बीकानेर या फिर आपका है जैसलमेर। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर कंवरसेन सभी को पता ही होगा बेसिकली 8 लिफ्ट नहरें हैं। किसमें, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है, ये आपकी इंदिरा गांधी नहर रही और ये 8 है। ये सबसे बड़ी है कंवरसेन लिफ्ट नहर। और आपको पता ही होगा कहाँ पे पानी पहुंचा रही है, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। और बी ऑप्शन बीकानेर एकदम करेक्ट आंसर है। बीकानेर सी ऑप्शन एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर थोड़ा डीपली भी देख लो, ठीक है, कि कंवरसेन लिफ्ट नहर है जिसे हम राय बहादुर कंवरसेन लिफ्ट नहर भी कहते हैं, बीकानेर में है। बीकानेर गंगानगर दोनों को पानी उपलब्ध करवाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, चौथा सवाल आपके लिए मोस्ट है कि राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड है, क्रेटर है, वो स्थित कहाँ पे है। रामगढ़ झुंझुनू में, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ सीकर में, ठीक है, सीकर में या फिर रामगढ़ बारा में। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर आपको एक ये जो है ना विश्व की क्या है, ये विश्व की 200 नंबर भी क्या है, यहाँ पर क्रेटर है, उल्का पिंड जो निर्मित है और ये है रामगढ़ बारा में। एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में पूरी की पूरी यहाँ पर लिस्ट लिख रहे हूँ, ठीक है। लिस्ट देखो, जिसे हमने भू विरासत स्थल में इसको शामिल किया गया है, यू हेरिटेज साइट इंग्लिश में कहते हैं। और बात करें भंड-देवरा, जो कि भंड-देवरा मंदिर जो कि भगवान शिव का समर्पित है, ये भी मिनी खजुराहो कहलाता है और यही 12 जिले में है। और सजावटी कार्य के लिए, यहाँ पर ट्रेवल के लिए जहाँ पर विकसित किया जा रहा है इसको। कौन सा मैदान माही एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित मैदान है। छप्पन का मैदान, नाली प्रदेश, दक्षिण पूर्वी या फिर आपका है बनास मैदान। तो आपको एक नदी दिख रही होगी, ठीक है, ये है माही नदी। आपको पता ही होगा बेसिकली कि माही नदी क्या है, जल्दी से कमेंट करो। माही नदी मेहंद झील से निकलती है, अमरोरू पहाड़ी से, और फिर आके खांडू बांसवाड़ा में प्रवेश करती है। एराव नदी, ईरू नदी आकर मिलती है और इस साइड से एक जाखम नदी आती है, छोटी सादड़ी से बेणेश्वर मेला पड़ता है। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है और यहाँ पर मोरेन और अनास इसकी सहायक नदियां हैं। और बात करें अगर हम, 56 का मैदान बनाती है, ये पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र है ना, ये 56 का मैदान है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, यहाँ पर थोड़ा सा देख लो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच माही नदी द्वारा उसकी सहायक नदियां बनाती है। 56 गांव मौजूद है, इसीलिए 56 का मैदान कहते हैं। नेक्स्ट बात करें अगर हम, छठा प्रश्न क्या करें, राजस्थान में पलाश के वन किन जिलों में पाए जाते हैं। अलवर, अजमेर, राजसमंद और उदयपुर है। कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, नागौर, जालोर, भरतपुर, बारा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, झालावाड़ है। आपको मैंने क्या कहा था, पलाश दिखते ही क्या करना है, पलाश दिखते ही आपको क्या करना है, जल्दी से कमेंट करो तो देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और यहाँ पर पलाश दिखते ही आपको अलवर याद रखना है, सिर्फ अलवर ढूंढना है। तो अलवर एकमात्र आएगा, ए ऑप्शन आपका
करेक्ट है। 7वां सवाल क्या कराएं कि कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सुमेलित नहीं है? सुंदा माता जालोर सिरोही में, कोकिलाव नागौर में, रोठू नागौर में और आपका गुंटा बिश्नोई जयपुर में। कौन सा यहाँ पर सभी को संरक्षित क्षेत्र है और जिला सुमेलित नहीं है? तो आपको एक चीज याद होगी, याद मैंने काफी टाइम पहले करवाई थी याद, जल्दी से कमेंट करो क्या याद है कि जो भी आपका जो गुड्डा बिश्नोई है ना, ये आपका जयपुर में नहीं है। ठीक है, जयपुर में नहीं है, तो याद रखना है आपको, जयपुर में नहीं है। कहाँ पे स्थित है जल्दी से कमेंट कर दो। रेवेरिना मृदा पाई जाती है कहाँ पे? गंगानगर में, बीकानेर में, उदयपुर में या फिर आपका है यहाँ पर जालोर। देखते हैं किसका आंसर आता है, सभी को कमेंट करना है, सभी को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या है? रेवेरिना जो मृदा है ये आपके श्री गंगानगर, कहाँ पे? श्री गंगानगर में पाई जाती है। अगर बात करें मरुस्थली मृदा, पूरे मरुस्थल यहाँ पर भूरी रेतीली मृदा, लवणीय मृदा जो कि आपका बांसवाड़ा नहीं है, ठीक है, बाड़मेर और जालोर वाला क्षेत्र है। और पर्वतीय मृदा, लाल पीली जिसे हम लाल लोबी मृदा कहते हैं, लाल काली मृदा वर्टिसोल और ये जलोढ़ मृदा। पूरी की पूरी मृदाएं याद कर लो। कृषि प्रदेश 10 भागों में बटा है जो राजस्थान को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, राजस्थान का पहला सुपर तापीय प्लांट है, पावर प्लांट है, वो कौन सा है? सूरतगढ़ तापीय पावर प्लांट, कोटा तापीय प्लांट, छबड़ा या फिर है धौलपुर गैसीय प्लांट। तो आपको याद होगा कि अगर सुपर की बात करें, सुपर, ठीक है, और बात करें सुपर की तो ये है आपका सूरतगढ़ वाला, सूरतगढ़ सुपर, सूरतगढ़ सुपर, सह से सुपर, सह से सूरतगढ़, ऐसे याद रख लो भली। ठीक है, तो आपका 10वां प्रश्न क्या करे? राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली शीर्ष संस्थान कौन सी है? ये औद्योगिक संस्थान और औद्योगिक विकास की बात कर रहा है। नाबार्ड है, राजस्थान वित्त निगम है, रिको है, ठीक है, इसे हम RICO रिको कहते हैं, राजसिको। ठीक है, देखते हैं किसका आंसर आता है, सभी को आंसर करना है। और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कर दो। रिको, रिको इसलिए मैंने इंग्लिश में ऐसे लिखा है क्योंकि आपको इंग्लिश के वर्ड भी मिल सकते हैं। ठीक है, रिको है जो कि यहाँ पर क्या है, औद्योगिक विकास को डेवलप करती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 11वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में तेल क्षेत्र नहीं है? ठीक है, आपको पता होगा बेसिकली राजस्थान में काफी तेल के कुएं हैं। क्या है? तेल के कुएं हैं। और कुएं कौन सा नहीं है बताना है। मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या और गंगा। मैंने क्या कहा था कि भाग्य भी और एक याद अगर लो, भाग्य भी है लेकिन नहीं है, कौन सा पूछ रहा है जल्दी से कमेंट करो। और आपको पता होगा खनिजों का वर्गीकरण 3 आधारित पे है, तात्विक खनिज, अतात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तात्विक के अंतर्गत लोहा खनिज आते हैं और अलोह खनिज आते हैं। अतात्विक में उर्वरक, बहुमूल्य पत्थर, विद्युत रोधी और उष्मारोधी और रासायनिक। ऊर्जा में आता है ईंधन और अणुशक्ति जिसमें यूरेनियम, थोरियम आते हैं। और आपको पता ही होगा बेसिकली कि जानकर हैरानी होगी कि ये जो गंगा है ना, ये किसी प्रकार का क्या है, कोई भी यहाँ पर तेल का कुआं नहीं है। सरस्वती, भाग्या, ऐश्वर्या ये सभी तेल के कुएं हैं। राजस्थान के खनिज, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि आपका 12वां प्रश्न क्या करा है, मोर बांधिया पैरावना ताड़ना। ताड़ना से याद रखना है किस जो प्रकार का विवाह है वो किस जनजाति में प्रचलित है। पहला तो ये पूछा जा सकता है कि मोर बांधिया, पैरावना, ताड़ना ये तीनों क्या है, तो आपको याद रखना है विवाह के प्रकार है किस जनजाति में, भील, सहरिया, गरासिया या फिर मीणा। तो आपको पता ही होगा बेसिकली ये जनजाति है गरासिया। ये क्या है, गरासिया जनजाति के लोग हैं। और यहाँ पर बात करें तो ये किस में पाई जाएगी, गरासियाओं में। नेक्स्ट बात करें अगर हम, 13वां सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर कोटा, जोधपुर, जयपुर झुंझुनू, कोटा जयपुर, बीकानेर। तो आपको एक चीज याद रखनी होगी कि बेसिकली जो अगर शिक्षा नगरी का हम किसे कहते हैं, पहली चीज तो ये है आपकी शिक्षा नगरी हम कहते हैं कोटा को। ठीक है, दूसरी चीज है कि जयपुर भी शिक्षा के अंतर्गत आगे है। और एक आपका है झुंझुनू, जो कि क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लिंगानुपात बिगड़ा हुआ है तो इसलिए पुरुष पढ़ रहे हैं, तो सभी के सभी ज्यादातर नौकरी में है। तो आपको 3 चीजें, आपको कोटा, जयपुर और झुंझुनू, तीनों यहाँ पर मिलेंगे। जयपुर फर्स्ट पे नहीं है, फर्स्ट पे आपका कोटा हो जाएगा, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, चौथे पे सीकर, 5वें पे आपको कमेंट करना है कौन सा है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित नहीं होने वाला हवाई अड्डा। तो आपको पता ही होगा अभी विमानपत्तन के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी बनाए गए थे 3, कौन से हैं, किशनगढ़, भीलवाड़ा और एक और आपको कमेंट करना है कौन सा है। ठीक है, डबोक हवाई अड्डा, किशनगढ़, जोधपुर, जयपुर आपका है झालावाड़। ठीक है, तीसरा है झालावाड़, सभी आंसर कर रहे हैं। किशनगढ़, भीलवाड़ा,
झालावाड़, तीनों में प्रशिक्षण जो केंद्र खोले जा रहे हैं हवाई अड्डों के, ठीक है। विमान उड़ाने की जो ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हो। और जो आपका विमानपत्तन प्राधिकरण से संचालित नहीं करती हैं वो है आपका, जल्दी से बताओ, जोधपुर का रातानाडा। क्योंकि यहाँ पर रातानाडा क्या है, रातानाडा एक सैन्य हवाई अड्डे के अंतर्गत भी आता है, तो इसलिए आपको पता होगा डिफेंस जो प्राधिकरण नहीं यूज करेगी, ठीक है। डिफेंस वाले जो भी आपके फौजीज हैं और उनके द्वारा जो विमान के अंतर्गत जो भी सेना आती है उसके अंतर्गत, ठीक है, वायुसेना। एविका कवच योजना का संबंध है बकरी से, भेड़ से, गाय से, घोड़े से। तो आपको पता होगा बेसिकली कि ये एक भेड़ की यहाँ पर क्या है, अविका का नस्ल है। और भेड़ में आपको पता ही होगा कि एक मेरिनो भेड़ है, वो यहाँ पर किस देश में पाई जाती है, और भारत की मेरिनो किस नस्ल को कहते हैं वो कमेंट करो आप। 16वां प्रश्न आपके लिए है, राजस्थान में सूखे से निपटने हेतु जो नोडल विभाग है वो कौन सा है? जल संसाधन विभाग, आपदा प्रबंधन राहत विभाग, ऊर्जा विभाग या फिर आयोजन विभाग, ठीक है। कमेंट कर दो, देखते हैं किसका आंसर आता है। सूखे से निपटने के लिए सभी को नोडल विभाग एक याद होना चाहिए, वो है आपका कौन सा नोडल विभाग? आपदा और प्रबंधन जो ये राहत विभाग है, ये बी ऑप्शन आपका याद कर लो। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, 17वां है, द्वितीय शाखा जिसमें चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? फिरोज शाह तुगलक ने, अकबर ने, बहादुर शाह ने या फिर अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होगा मेरी क्लास 40 प्रश्नों की होगी और कम से कम आपको 20 प्लस करने हैं। कितने करने हैं? 20 प्लस करने हैं। और आपको 5000 की ई बुक के लिए सबसे पहला काम करना है, वीडियो को लाइक करो। देखो क्लास कैसी लग रही है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारी ये 77वीं क्लास है, इससे पहले मोस्ट 76 क्लासें हो चुकी है, उसको देख लो, रामबाण साबित होने वाली है आपकी जो यहाँ पर ये सीरीज, ठीक है। और आपको पता ही होगा बेसिकली कि यहाँ पर द्वितीय शाखे में, पहले शाखे में अलाउद्दीन खिलजी एक, ठीक है, दूसरे में बहादुर शाह थे और तीसरे में आपके, तीसरा शाखा जब हुआ था तो उसमें आपका अकबर आया था, ठीक है। और कौन था? अकबर। दूसरे में कौन है? बहादुर शाह, आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का प्रथम चांसलर है वो कौन था? महाराजा भीम सिंह, करणी सिंह, गज सिंह या फिर आपका गंगा सिंह जी। देखते हैं किसका आंसर आता है। तो आपको पता ही होगा बेसिकली प्रिंसेस ऑफ, जो यहाँ पर चैम्बर ऑफ द प्रिंसेस है, ठीक है, और इसके बने थे आपके गंगा सिंह जी, एकदम सही है। ये तो पता ही होगा आपको, जब यहाँ पर कश्मीर के यहाँ पर ऊपर चीन से जब युद्ध हुआ था उसमें आपको पता ही होगा कि चाइना ऐसे झंडे पर लिखवाया था, ठीक है, चाइना 99, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि यहाँ पर 19वां प्रश्न क्या कह रहा है कि डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन था? आसकरण था, शीशमल था या फिर आपका सामंत सिंह या फिर उदय सिंह। आपको पता ही होगा बेसिकली एक राजा था जिसे कीर्तिपाल चौहान ने हराया था। कौन था? कीर्तिपाल चौहान ने एक राजा को हराया और वो हार कर बांसवाड़ा डूंगरपुर साइड जो वागड़ प्रदेश है वहां चला गया। वहां पर वागड़ में क्या किया था, डूंगरपुर में क्या किया था, यहाँ पर गुहिल वंश की स्थापना की थी, वो थे आपके सामंत सिंह, ठीक है। सामंत सिंह का एक और भाई था, ठीक है, कुमार सिंह। और याद होगा आपको चित्तौड़ पर वापस अधिकार करने का कार्य किसने किया था? जल्दी से कमेंट कर दो। गुर्जर प्रथियार राजवंश की सैन्य शक्ति का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? अल बरूनी ने, मार्को पोलो ने, अब्दुल रजाल ने, सुलेमान ने। गुर्जर प्रथियार आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम है सुलेमान, ठीक है। चीनी यात्री हैं या कौन सा है? जल्दी से कमेंट करो, जिन्होंने अपनी पुस्तक, ठीक है, उसमें वर्णन किया है जालोर के जो यहाँ पर कह सकते हो गुर्जर प्रथियार वंश। उस समय तो मंडोर आसपास जितने भी क्षेत्र थे, गुजरात के भी कुछ भाग थे, उनमें गुर्जर प्रथियार वंश का शासन था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि दिल्ली को जीतने वाला चौहान राजवंश का जो शासक है पहला कौन था? ठीक है, आपको बताइएगा पहला और आखिरी था, क्योंकि उसके बाद चौहान वंश के किसी भी राजा ने दिल्ली को नहीं जीता। विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजयराज और पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और आपका राइट आंसर है विग्रहराज चतुर्थ, जो कि बिसल देव के नाम से जाने जाते हैं। क्या है? बिसल देव। और आपको पता होगा बिसल देव ने एक ग्रंथ लिखा था, और बिसल देव ने क्या क्या किया था कारण जल्दी से कमेंट करो। इन्होंने जो ज्वालापुर को जाबालीपुर किया था, ज्वालापुर को यानी जालोर का नाम ज्वालापुर से जाबालीपुर किया। दूसरा काम किया था इन्होंने बिसल देव ने, यहाँ पर आपको पता होगा बेसिकली कि बिसल देव ने ही, ठीक है, बिसल देव ने ही यहाँ पर बिसलपुर बांध बनवाया, याद होगा आपको।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर यहाँ पर 21वां सवाल के बाद 22वां है, दादू पंत की मुख्य गद्दी स्थित है नरेना जयपुर, गोगामेडी में, सांबर में, डीडवाना में। देखते हैं किसका आंसर आता है। यहाँ पर दादू सभी को पता ही होगा कि यहाँ पर 1444 को इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ पे हुआ? गुजरात में। गुजराती, ठीक है, गुजराती थे बेसिकली। और लोधीराम ब्राह्मण के घर यहाँ पर ये मिले थे और या तो ब्राह्मण परिवार में पले बढ़े। फिर बाद में 1468 को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सांबर जयपुर में। इनकी जो प्रधान पीठ थी वो नरेना जयपुर थी। क्या थी? नरेना जयपुर। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न क्या करें? 1942 में भूख हड़ताल, तारीख थी 19 जून, याद कर लो। 1942 को भूख हड़ताल के दौरान जोधपुर जेल में मृत सत्याग्रही थे जो कि एक राजनीतिक कैदी थे, ठीक है। अब एक चीज है, राजनीतिक कैदी थे, इसी प्रकार एक व्यक्ति थे जिन्होंने 78 डेज भूखे रहकर क्या किया था, यहाँ पर जो यहाँ पर कह सकते हो आप कि हड़ताल की थी, अनशन, जो आप कह सकते हो कि यहाँ पर अन्न का एक दाना भी ग्रहण न करने कर यहाँ पर भूखा रहना और अपनी बातें मनवाना, ठीक है। राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं, बाल मुकुंद बिस्सा, शिवकरण भवानी थावनी, गोपाल लाल पुरोहित, तारक प्रसाद। तो आपको पता ही होगा, बेसिकली मैं बता दूं कि जो बाल मुकुंद बिस्सा है ना, ये नागौर से संबंधित थे और जोधपुर जेल में यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था 1942 19 जून को, ठीक है। 9 जून को गिरफ्तार किया, 19 जून को इन्होंने प्राण त्याग दिए 10 दिनों में, ठीक है। देसी रियासत जो 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, ये ऑप्शन है प्रतापगढ़, शाहपुरा, बूंदी और जय उदयपुर, ठीक है। देखो, देश का जो एकीकरण है ना वो 1948 में प्रारंभ हुआ, राजस्थान का बेसिकली, देश का तो पहले हो गया राजस्थान का। तो उसमें सबसे पहले 18 मार्च की डेट थी जिसमें यहाँ पर 4 रियासतें थी। फिर था 25 मार्च 1948 दूसरे चरण में, यहाँ पर प्रतापगढ़ था, शाहपुरा था, बूंदी था, लेकिन उदयपुर नहीं था। उदयपुर हुआ था 18 अप्रैल को, ठीक है, तीसरे चरण में। भोपाल सिंह जी फिर राज प्रमुख बने थे। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में कहाँ हुई थी? क्या बम्बई में, कलकत्ता में, मद्रास या फिर दिल्ली? तो आपको बताएगा बीकानेर है, वो बीकानेर में मग्गाराम वैद्य व्यक्ति थे, मग्गाराम वैद्य। इन्होंने जो आंदोलन चलाया, प्रजामंडल की स्थापना की कलकत्ता में, ठीक है। और आपको पता ही होगा श्री रामाचार्य है, उसकी पत्नी थी, उनको क्या किया था? जल्दी से कमेंट करो, अध्यक्ष घोषित कर दिया था। नाम बता दो, जल्दी से कमेंट कर दो, देखते हैं। 26वां है कि भगत आंदोलन, सॉरी यहाँ पर एक सेकंड क्वेश्चन बदल गया। भगत आंदोलन के प्रवर्तक थे गोविंद गिरी, ठीक है, गुरु गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, ठक्कर बप्पा, माणिक्यलाल वर्मा। देखो, भगत आंदोलन सभी को पता ही होगा, 1883 में एक संप सभा की स्थापना भी हुई थी, जिसका यहाँ पर 1903 में क्या हुआ था? अधिवेशन हुआ था। इसी के साथ भगत आंदोलन है आपका, सही है, आप बता रहे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, कब हुआ था? जल्दी से कमेंट करो, नवंबर 1913, ठीक है, नवंबर 1913 तारीख थी, 17 नवंबर। अगर आप तारीख याद रखो तो ठीक है। गोविंद गिरी एकदम करेक्ट आंसर है। नेजा जम्बा रिखिया जो लोक देवता से जुड़े हुए हैं, किस लोक देवता से? रामदेव जी से, मल्लीनाथ जी से, कल्ला जी से, रूपनाथ जी से। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कि नेजा, जम्मा जागरण, ठीक है, ये सभी आपके रामदेव जी, बाबा रामदेव जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जल्दी से कमेंट करो, बाबा रामदेव। नेक्स्ट आपका है, किस दुर्ग को कोसवर्धन दुर्ग कहा जाता है? अलवर का बाला किला दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग, तनवन दुर्ग या फिर आपका सिवाना? तो आपको पता होगा कोसवर्धन दुर्ग 10 बार प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। ये प्रश्न कितनी ही बार रिपीट हो गए हैं। शेरगढ़ 12 को कहते हैं, किसको? 12 जिले के शेरगढ़ को। शेरगढ़ 2 है, धौलपुर में भी है, याद रखना। 12 बड़े शेरगढ़ जिले में, जो यहाँ पर 12 जिले में जो शेरगढ़ है उसको कहते हैं कोसवर्धन। डूंगरपुर के निकट नवलखा बावड़ी है, वो उसका निर्माण किसने करवाया? नाथावती ने, प्रेमल देवी ने, रामस देवी ने या फिर रामरस देवी, ठीक है, थोड़ा सा रामरस दे है या फिर किशोरी दे, ये थोड़ा नाम थोड़ा अलग अलग करना था। आंसर कर दो आप, तो देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी का आंसर आना चाहिए और सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है? जल्दी से कमेंट करो।
प्रेमल देवी किस किस का आ रहा है? प्रेमल देवी एकदम सही आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर हम, पटुआ की हवेली का निर्माण किया था सलीम सिंह ने, नथमल ने, जोरावर सिंह, गुमान चंद। देखते हैं, देखो गुमान चंद ने गुमान सिंह की हवेली बनाई, लेकिन आपके सलीम सिंह ने सलीम सिंह की हवेली, और एक है पोदार की हवेली, ये कहाँ स्थित है जल्दी से कमेंट कर दो। गुमान चंद ने एकदम सही है, 2 हवेलियां बनाई थी इन्होंने। ठीक है, पटुआ की हवेली गुमान चंद कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये गढ़सीसर के पास ही है। मेवाड़ राज्य घराने का अंत्येष्टि स्थल कहाँ है? अंत्येष्टि यानी अंतिम, ये 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार है। अंतिम संस्कार कहाँ है जल्दी से कमेंट कर दो। महासतिया कहलाता है, काका कहलाती है, घेटोर या फिर बड़ा बाग। देखो मैंने क्या कहा था, बड़ा बाग तो जैसलमेर की छत्रिया कहलाती है, घेटोर की छत्रिया कछुआ वंश की कागा, और महासतिया तो मेवाड़ की कहलाती है महासतिया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। 32वां प्रश्न है, असंगत सुमेलित करने हैं मंदिर और जिला। चार चौमा मंदिर चूरू, काला गोरा भैरव सवाई माधोपुर, बीजासर माता बूंदी, तनोब माता भीलवाड़ा। तो आपका राइट आंसर है, जल्दी से कमेंट कर दो। जो चार चौमा है ये चूरू में नहीं है, चह से चह नहीं है। ठीक है, याद रखना, थोड़ा सा यहाँ पर चौमू में नहीं है चार चौमा मंदिर, जो भी चार चौमा है बेसिकली। अजमेर में बंदर जो दरगाह है निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, शाहजहां ने, गयासुद्दीन खिलजी ने। और यहाँ पर 5000 की वो के लिए सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, 10 वीडियो देखने। कितने वीडियो? 10 वीडियो। जैसे आप 10 वीडियो देखोगे आपको एक ग्रीन टिक मिलेगा, और ग्रीन टिक मिलते आपको कमेंट करना मैंने 10 वीडियो देख लिए, मुझे लिंक दो। क्या दो? मुझे लिंक दो। आपको एक लिंक सेंड की जाएगी जिस पर क्लिक करते ही आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक मिल जाएगी। कोई पैसा चार्ज नहीं किया जा रहा है, कोई नंबर शेयर नहीं करना, व्हाट्सअप नंबर तक भी शेयर नहीं करना है। और आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर ज्वाइन हो जाओ। व्हाट्सअप की चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आपको पता ही होगा बेसिकली 33वां प्रश्न है, जिसने इल्तुतमिश ने बनवाया था अजमेर के दरगाह का निर्माण। अली रजा रुकनुद्दीन, हामिद रुकनुद्दीन और रामलाल, ये सभी है किस चित्र शैली से संबंधित है? जल्दी से कमेंट कर दो। ए ऑप्शन है बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी। और आपका राइट आंसर क्या है? बीकानेर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है, बेवान कला का संबंध है काष्ठ कला से, प्रस्तर मूर्ति कला से, आंगन चित्रण से, या फिर आपका है मरण कला से। देखते हैं किसका आंसर आता है, सभी को कमेंट करना है। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काष्ठ कला। काष्ठ कला का बेवान बनता है, बेवान बस्सी चित्तौड़ में है, सभी को पता ही होगा। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? विष्णुई, दादूपंथी, जशनाथी और रामस्नेही। तो आपको पता ही होगा वैसे विष्णुई जो संप्रदाय है इसके संस्थापक कौन है? जाम्बोजी। बीस 9 नियमों का पालन करते हैं दादूपंथी, जशनाथी एकदम सही आंसर है। और याद होगा नाथ अलग है। ठीक है, लाल चौक सवाई रुस्तम, लाल नाथ चौक नाथ सवाई नाथ रुस्तम जी, चारों के चारों आपको याद होंगे। जयपुर राजघराने के प्रवर्तक है लस्सी राम महाराज, भानु महाराज, बिरजू महाराज, उदय शंकर। देखो आप आपको थोड़ी वॉइस थोड़ी सी अलग दिख रही होगी क्योंकि शिफ्ट थोड़ा अलग है। ठीक है, सेटअप थोड़ा सा अलग है, मैं अपने रूम पे नहीं हूँ, कहीं और पे हूँ। ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर आपका है, जल्दी से कमेंट कर दो। भानु महाराज, जयपुर में है भानु महाराज, और बिरजू महाराज पूरे देश में फैले हुए हैं। भील जनजाति की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला लंबा घाघरा क्या कहलाता है? कटगी, कछाऊ, कू, जामा। तो आपको पता ही होगा बेसिकली कछाऊ कहते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पर, घोघरू आभूषण पहना जाता है उंगली में, नाक में, कलाई या फिर माथे में। तो घोघरू पैर का आभूषण है या नहीं है? कलाई का है सर, एकदम सही है, नेवरी है पैर का। नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल है आज के लिए कि भीलों द्वारा विवाह के समय बनाई जाने वाली जो लोकल देवी की चित्रकारी है वो तहनीसा कहलाता है, भराड़ी कहलाता है, मांडना या फिर फड़। देखते हैं किसका आंसर आता है। और अभी भी आपको बता दूं कि टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल गई है। ठीक है, पीडीएफ की लिंक सेंड कर दी है, जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक नहीं किया कर दो। अंतिम सवाल है, ऐसे ही आपको पता होगा सुबह 7 बजे हमारी क्लास आती है। 1-2 दिन से थोड़ी लेट सेट आ रही है क्योंकि यहाँ पर मैं अलग जगह पे हूँ, तो वॉइस भी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही होगी।
और आपका अंतिम आंसर है आपका बराड़ी एकदम सही आंसर है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा एंड